नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जनवरी की 22 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि छोटी छोटी ये बोटल्स में लेट्यूस को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो एक बार ये आप जब इन्हें ग्रो कर देंगे तो फिर आपको इतने सारे सीड मिलेंगे कि आपको सीड खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये वही वाला लेट्यूस है जो मैंने आपको ग्रो करना सिखाया था। तो इसके प्लांट्स आप बिल्कुल छोटी छोटी बोटल्स में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतनी छोटी सी बोतल है और इतनी इसमें मिट्टी ये यहाँ इतनी कम भरी हुई है कि मैंने ये देख पा रहे हैं आप, ये इतनी सी मिट्टी है। और पानी देने के लिए ताकि पानी मिल सके प्लांट को, क्योंकि इन्हें जो मॉइस्ट मिट्टी पसंद होती है। तो इसमें इतने सारे ये फैल जाते हैं और जैसे जैसे ये फैलते जाते हैं ये बाहर से इनकी ये पत्तियाँ कट करते जाइए और ये फिर ये जो अंदर वाली पत्तियाँ ये बाहर को आती जाएंगी और ये बीच का हिस्सा आपने नहीं कट करना है, बस ये ऐसे बनता जाएगा और ये बाहर से आपने हार्वेस्ट करती रहनी है। तो ये छोटे छोटे पोटर्स में भी खूब सारे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, ये जो मैं आपको दिखाती हूँ इनकी पौध जो मैंने ये छोटी सी डिब्बी में ये तैयार की हुई है, ये आपके सामने मैंने ग्रो करना सिखाया था। तो इनके प्लांट्स को आपने जो मिट्टी इसको चाहिए वो आप ऐसा सॉफ्ट मिट्टी बनाएं, जैसे गार्डन की मिट्टी ले लें एक हिस्सा और एक हिस्सा आप ऑर्गेनिक मैटर कोई भी, जैसे गोबर की खाद हुआ चाहे बर्मी कंपोस्ट हुआ, ये उनको सबको मिला सकते हैं और मिला के सॉफ्ट मिट्टी कर लेनी है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं मिट्टी में ताकि सॉफ्ट मिट्टी बन जाए। और तो और इस सलाद पत्ता को आप दो तरह से भी इकट्ठा लगा सकते हैं। जैसे एक ही जगह में ये आप देख रहे हैं, तो मैंने ये दो तरह का ग्रो किया। मैंने जब ये ट्रांसप्लांट किए थे तो मैंने आपको किसी वीडियो में दिखाए थे, स्पेशल वीडियो तो नहीं बनाया था। तो ये ग्रीन वाला बीच में लगा दिया और ये बीच में लगा दिया और बीच में फिर ये लगा दिया, ये लगा दिया और इस तरह से। तो ये भरा भरा आपके खाने के तो काम आता ही है, आपके खाने में तो ये बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ साथ ये आपके गार्डन की भी खूब शोभा बढ़ाता है। तो ये देखिए, ये छोटी छोटी बोटल्स में, ये छोटी छोटी बोटल्स में मैंने ग्रो किए हैं। तो ये पतंजलि वाली बोटल्स जो हैं आपके घर में, जो मेरे बहन भाई जैसे आंवले का रस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जहाँ गिलोय और भी बहुत तरह के जैसे आते हैं, तो ये आती हैं ये इस तरह से। ये आपके घर में जो वेस्ट मटेरियल हुआ जब बच जाती हैं तो इन्हें कट करके आप ये एक बोतल के ऐसे दो हिस्से भी बना सकते हैं। मैंने दो हिस्से बनाए हुए हैं और अकेली बोतल में भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जगह में, ये देखो छोटी सी बोतल और इसमें ग्रो किया हुआ है, किस तरह से करना है। और भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बोतल, ये देखो पतंजलि वाली बोतल। जरूरी नहीं कि पतंजलि वाली, ये तो मैं कह रही हूँ कि जैसे ये लोग इनका खूब सारा इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से आप अपनी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। तो ये सलाद पत्ता आप इजीली लगा सकते हैं। अब ये इतना बड़ा बड़ा मैं काफ़ी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और कुछ आज मैंने किया है। तो कई भाई बहनों ने फरमाइश की थी कि इसे ग्रो करना भी बताएं। तो ग्रो करना तो मैंने आपको वीडियो बनाया था, पर छोटी छोटी बोटल्स में कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप हार्वेस्ट कर लीजिए और फिर न्यू ग्रोथ होती जाएगी, बड़ी पत्तियाँ होती जाएंगी और फिर ये आपका लंबे टाइम तक जो चलता रहेगा। आप कोई भी खाली जैसे बोटल्स आपके घर में वेस्ट मटीरियल आप ले सकते हैं। तो ये मैंने ये पतंजलि वाली जो ये बोटल्स मेरे घर में खूब सारी खाली होती हैं, यहाँ होल्स बना लेने हैं ताकि ये नीचे रखो तो ये पानी इनका रुके नहीं। तो चाहे तो आप दो बना लीजिए। तो मैंने ये दो बनाए, एक इस तरह बनाया हुआ, एक इस तरह बनाया हुआ। और ये सॉफ्ट मिट्टी इतनी डालनी है ताकि प्लांट आप लगाएं और इसे मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, ताकि पानी जो डालें आप इसमें इतना पानी डल जाए कि नीचे तक पहुँच जाए। तो इतनी मिट्टी रखनी है और मिट्टी को ऊपर तक भी नहीं भरना है कि यहाँ तक भरा और पानी डालने की आपके पास फिर जगह ही ना बचे, पानी डालने तो नीचे तक जा ही नहीं पाए, तो वो भी प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो मैंने खूब सारी बोटल्स में और भी मैंने कई सारी बोटल्स में ग्रो कर रखा हुआ है। तो जैसे ये मैंने कुछ दिन पहले ये इसमें हैंग किया हुआ, तो ये अब चलना स्टार्ट मेरा हो गया है। पर ये मिट्टी मैंने बहुत ऊंचे तक भर दी है, पानी डालूँ तो फिर ये नीचे तक पहुँच नहीं पाता है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि मिट्टी थोड़ी ये इतनी को होनी चाहिए ताकि नीचे पानी डालें तो आराम से नीचे पहुँच जाए। तो लगाना किस तरह से है, अब ये मिट्टी ये बना लेनी है ऐसे और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिर ये जो डिब्बी में मैंने पौध तैयार कर रखी हुई है, इसमें से मैं एक पौधा जो है ये निकाल लूँगी। ये पेन की मदद से कोई भी शार्प चीज़ ले लीजिए, तो निकाल के फिर मैं ये बोतल में ग्रो करूँगी। ये इस तरह से ये जड़ के साथ आ गया है।
और अब हमें क्या करना है, ये इस बोतल में किसी भी शार्प चीज़ से आप ये ऐसे होल कर लीजिए, इस तरह से बना लीजिए। तो मेरे कल यहाँ बारिश हुई है और आज भी बीच में हल्की धूप निकल रही है और फिर बारिश जैसा मौसम, बीच में छींटे छींटे पड़ रहे हैं। तो ये मिट्टी मेरी पूरी गिल्ली है। तो इस तरह से ये देख रहे हैं मैंने होल कर ली है। तो इसमें आराम से जड़ों को नुकसान ना पहुँचे ऐसे रख देनी है, बस ऐसे रख देना है। और मिट्टी हल्के से ये दबा देनी है, इस तरह से ये दबा देनी है ऐसे। और फिर पानी दे देना है। हालांकि मेरी मिट्टी ये गिल्ली है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको पानी दे देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे ऐसे। और ये हमेशा मॉइस्ट ही मिट्टी रहनी चाहिए, इसकी सूखी नहीं रहनी चाहिए। और जब सूखी होती है तो फिर पत्तियाँ इसकी जो सूख जाती हैं। और इसे कुछ दिन तक आपने छाया वाली जगह में ही रखना है, क्योंकि ये जो पत्तियाँ हैं ये इसकी जड़ें हिल चुकी हैं, हमने खींच के जैसे मिट्टी में से निकाली हैं, पूरी मिट्टी नहीं आई थी, जड़ें दिख रही थी। तो ये चलने तक कुछ ये पत्तियाँ जो बाहर की हैं इसकी मर सकती हैं और ये फिर बीच से न्यू ग्रोथ जो है ये अच्छी रहेगी। तो इसको छायादार जगह में रखना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसकी पत्तियाँ हो जाती हैं। ये मैंने जो है ये 4-5 दिन पहले मैंने ये 2 प्लांट इसमें लगाए हैं, छोटे से पॉट में लगाए हैं। तो ये देखिए मैंने छाया वाली जगह में ही रखा था। तो ये जो है ये पत्ती इसकी ये जो साइड वाली पत्ती इसकी ये मर गई है, इस तरह से ये मर गई है और इसकी भी मर गई है। अब ये बीच वाली जो है ये फ्रेश है। तो इसका मतलब हमारा प्लांट ये चल पड़ा। तो अभी मैं 2-4 दिन और इसे छाया वाली जगह में रखूँगी ताकि जो जड़ें हैं अच्छे से अपनी जगह बना लें। नई मिट्टी में जो है, नया पॉट है, नई मिट्टी है, जो भी है इसमें अपनी रूट्स वो अच्छे से जमा लें। जब अच्छे से जम जाती हैं तो फिर जो मैंने अभी आपको ये बोतल दिखाई है ये कुछ दिन पहले मैंने ग्रो किया था। तो इस तरह से ये चलना स्टार्ट हो जाता है और बहुत जल्दी ये खूब सारा फैल जाता है। तो अभी सीड तो मत लगाइए, आप कब सीड लगाएंगे, कब वो तैयार होंगे। तो अभी आप नर्सरी से तैयार ये प्लांट्स ला सकते हैं। तो अगर एक बार आप ले आते हैं, चाहे इसके ले आइए चाहे दोनों तरह के ले आइए, आप एक बार ये लगा लेते हैं तो फिर इसमें इतने सीड बनेंगे। मैं ये दिखाती हूँ जो मैंने पहले ग्रो कर रखे हुए हैं, ये बोतल में ही ग्रो किया हुआ है और ये इसका ऐसे प्लांट बन जाता है और इसमें ढेर सारे सीड फिर ये आते हैं, ख़त्म ही नहीं होंगे आपके पास। आप बांट भी दोगे सीड खूब सारे। और ये फ्लावर बर्ड्स बन रही हैं, फिर पीले फूल आते हैं और ढेर सारा इन पे सीड तैयार हो जाता है। तो ये दोनों तरह के, इस पे भी तैयार हो जाएगा, इस पे भी तैयार हो जाएगा। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जिन भाई बहनों ने फरमाइश की थी कि बोटल्स में ग्रो करना सिखाएं तो वो इस तरह से करेंगे। ये भी कोई सी भी बोतल ले सकते हैं। ये आज मैंने कुछ हार्वेस्ट की है, इतनी बड़ी बोतल्स ले सकते हैं और इतनी जगह रखिए, ऐसी इतनी जगह रखिए। पानी डालिए, पानी इसमें ज़रूर हर रोज़ देना है। तो मैं हर रोज़ पानी इसमें देती हूँ ताकि नीचे तक जड़ों तक पहुँच जाए पानी। और ड्रेनेज सिस्टम जो है अच्छा रखना है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते जी, ज़रूर लगाएं, अभी लगा लीजिए आप।